नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आइए आज मेरे साथ जानते हैं श्री कृष्ण के जन्मदिन पर उनकी पत्नी सत्यभामा ने घमंड में आकर क्या किया था। सत्यभामा श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी थी और उनका ये मानना था कि वो संसार में सबसे सुंदर और सबसे अमीर है, क्योंकि उनके पिता एक बहुत ही धनवान व्यक्ति थे। श्री कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वो सबको दिखाएंगी कि वो कृष्ण जी को कितना प्यार करती हैं, और उन्होंने तय किया कि वो कृष्ण जी के वजन जितना सोना शहर के लोगों में बांटेगी। इसे तुलाभार कहा जाता है। सत्यभामा ने तुलाभार की व्यवस्था की। इससे लोग बहुत ही प्रभावित हुए, लेकिन श्री कृष्ण जी पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो जाकर तराजू के एक पलड़े पर बैठ गए। सत्यभामा श्री कृष्ण जी का वजन जानती थी और उन्होंने उतना सोना तैयार किया हुआ था, पर जब उसने सब सोना दूसरे पलड़े पर रखा तो कांटा जरा भी नहीं हिला। कृष्ण जी का पलड़ा थोड़ा भी ऊपर नहीं हुआ। ऐसी ही घटना जब श्री कृष्ण एक शिशु थे और एक राक्षस उन्हें लेकर जाने लगा, तो श्री कृष्ण जी ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया कि राक्षस वहीं गिर पड़ा। कृष्ण जी उसके ऊपर बैठ गए और उसे कुचलकर मार डाला। क्रिया योग में एक ऐसा तरीका है जिससे कोई भी योगी अपना वजन घटा या बढ़ा सकता है। अब नटखट श्री कृष्ण जी ने यही चीज़ दोबारा की और अपना वजन बढ़ाकर वो उस तराजू में बैठे हुए थे। सत्यभामा बहुत ही हैरान परेशान हुई कि कांटा जरा सा भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, और शहर के सभी लोग ये घटना देखने के लिए आए हुए थे। तब उन्होंने अपने नौकरों से सभी गहने मंगवा लिए जो उनके पास थे। एक के बाद एक वो गहने डालती जा रही थी, सोच रही थी कि काम हो जाएगा, पर जो पलड़ा है वो जरा सा भी नहीं हिला। अब सत्यभामा रोने लगी, क्योंकि उनके लिए सारा शहर देख रहा था और ये बहुत ही शर्मजनक था कि उनके पास पर्याप्त सोना नहीं है, और उन्होंने अपने घमंड में आके अपनी संपत्ति के बारे में बहुत कुछ कहा हुआ था। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तब उन्होंने रुक्मिणी, जो कि श्री कृष्ण जी की पत्नी थी, उनकी तरफ देखा। वो उनसे बहुत ही जलती थी, फिर भी उन्होंने उनसे सहायता मांगी कि अब मैं क्या करूं। यह बात सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है, पर तुम्हारे और हम सब के लिए बहुत ही शर्मजनक है। प्यार की मूरत रुक्मिणी जी बाहर गई और तुलसी के पौधे से 3 पत्ते उठा लाई। जैसे ही तुलसी के वे पत्ते उन्होंने तराजू के दूसरे पलड़े पर रखे, कृष्ण जी का पलड़ा तुरंत ही ऊपर आ गया। यह देखकर सत्यभामा और वहां उपस्थित लोग सब हैरान हो गए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भगवान जो हैं वो भक्ति के भूखे होते हैं, दिखावे के नहीं। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे संग सभी प्रेम से बोलिए, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की।